हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज की न्यूज ये है कि भैया चाइना मालदीव्स वाटर पूरा हुआ भारत का बदला। पानी नहीं पी रहे मालदीव के लोग, तिब्बत वाटर इंडिया। ओहो, मुझे पता है क्या लग रहा है, क्योंकि उनके पास साफ पानी का वो तरीका इतना है नहीं है, उसमें कुछ पंगा हुआ है। पता नहीं, देखते क्यों एक बहुत पहले जब हमारे साथ रिलेशनशिप उन्होंने खराब किए थे तो कुछ न्यूज नहीं आई थी बहुत पहले भी कि ये चाइना बड़ी दोस्ती दिखाने के लिए इनको कुछ पानी भेज रहा है या पानी कुछ। भेज रहा था। हाँ, वही तिब्बत का पानी। अब लग रहा है इनकी हालत और भी खराब हो रही है। तो चलो देखते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। ये बताएगा तो जब इनकी लड़ाई झगड़े हुए थे यहीं पर ही। मालदीव को एक एक कर अपने पापों की सजा मिल रही है। चीन के जाल में फंसकर पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका और बांग्लादेश का जो हाल हुआ था, उसी बर्बादी की तरफ अब मालदीव भी बिजली की रफ्तार से बढ़ रहा है। मालदीव में एक बहुत अजीब घटना हुई है। भारत ने बिना कुछ किए मालदीव और चीन से बदला ले लिया है। दरअसल कुछ समय पहले चीन ने एक तरफा फैसला लेते हुए तिब्बत के लोगों का पानी मालदीव को पीने के लिए भेज दिया था। तिब्बत पर चीन का अवैध कब्जा है, लेकिन इसके बावजूद चीन ने तिब्बत का पानी लूटा और भारत से मालदीव को दूर करने के लिए मोहम्मद मुइज्जू को तिब्बत का 1500 टन पानी भेज दिया। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि अभी तक मालदीव को पीने का पानी भारत दे रहा था, मगर चीन ने मालदीव में भारत का पानी रुकवाकर तिब्बत का पानी भेज दिया था। लेकिन अब चीन और मालदीव दोनों के लिए तिब्बत का पानी श्राप बन गया है। मालदीव के लोग चीन का भेजा हुआ पानी नहीं पी रहे हैं। क्यों? मिनरल से भरपूर तिब्बत के ग्लेशियर्स का 1500 टन शुद्ध पानी मालदीव की एक मस्जिद में सड़ रहा है। मालदीव के लोग तिब्बत का ये पानी क्यों नहीं पी रहे वो आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये देखिए कि भारत का बदला कैसे पूरा हो गया है। दरअसल चीन जब जब अरुणाचल प्रदेश पर अपना दावा करता है तब तब पीएम मोदी तिब्बत और ताइवान का मुद्दा उठाते हैं। चीन इसलिए भी नाराज रहता है क्योंकि पीएम मोदी बार बार दलाई लामा को जन्मदिन की बधाइयां देते हैं। इसीलिए भारत से बदला लेने के लिए चीन ने दो बड़े खेल कर दिए। सबसे पहले तो तिब्बत पर अपना अधिकार दिखाने के लिए वहां का पानी मालदीव भेज दिया और दूसरा भारत का पानी मालदीव जाने से ही रोक दिया। जबकि आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि भारत दशकों से मालदीव को पीने का पानी दे रहा है। भारत ने मालदीव में समंदर के खारे पानी को इस्तेमाल लायक बनाने के लिए वाटर ट्रीटमेंट प्लांट भी खोले हैं, लेकिन इसके बावजूद मोहम्मद मुइज्जू ने सरकार में आते ही भारत का पानी रोक दिया और चीन से पानी लेना शुरू कर दिया। लेकिन अब मोहम्मद मुइज्जू को कर्मों का फल मिल गया है। चीन से आई ये पानी की बोतलें सड़ रही हैं। क्यों? ये पानी की बोतलें खाली Too much मस्जिद mineral में है क्या पड़ी इसमें? हैं। पानी की कई बॉटल्स खुली मिली हैं। इसी जगह पर कुछ सिरिंज और नशे का सामान भी मिला है। अब मालदीव को लग रहा है कि कहीं पानी की बॉटल्स में किसी ने कुछ मिला तो नहीं दिया है। मालदीव की सरकार ये पानी बांटने से डर रही है। चेक नहीं इसके करा अलावा सकती। मालदीव के लोग भी अब ये पानी नहीं पीना चाहते। यानी भारत को नीचा दिखाने के लिए तिब्बत का जो हजारों टन पानी मालदीव भेजा गया वो अब किसी काम का नहीं रहा। कई लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि तिब्बत के लोगों का श्राप इस पानी पर लग गया है। भाई समझ नहीं आया पानी में गड़बड़ क्या है जो पानी को कोई ले नहीं रहा। मुझे तो पहले लगा कि क्योंकि वो उनको इंडिया का इतना अच्छा पानी मिल रहा था कि अब जब तिब्बत का पानी आया जिसके वो यूज टू नहीं थे और उसमें कुछ ज्यादा ही मिनरल थे तो शायद उनकी तबीयत खराब हो रही होगी या उनसे पिया नहीं जा रहा होगा, टेस्ट डिफरेंट होगा। पर वो सब तो उन्होंने बोला ही नहीं। वो उसके बाद उन्होंने ये बताया कि उस बोतल के साथ सिरिंज विरिंज मिली हैं। अब पानी की बोतल के साथ सिरिंज का क्या कनेक्शन है समझ नहीं आ रहा। क्या उनकी बोतलों के पानी के अंदर कुछ ऐसा मिक्स किया गया हुआ है, मतलब जान पूछ के तिब्बत से जब आया है वो मिक्स करके आया है, या उस पानी में कोई गड़बड़ है? ये बात अभी समझ नहीं आई यार कि हुआ क्या है। देखिए दूसरी बात यह है कि तिब्बत जो था, तिब्बत एक अलग कंट्री थी, वो इंडिया का पार्ट नहीं था। तिब्बत अलग कंट्री थी। चाइना ने अटैक करके तिब्बत को ले लिया, मगर हमारे पास इतनी पावर नहीं थी कि हम तिब्बत को उसे बचा पाएँ। इनफैक्ट 1960s में जो वॉर हुई चाइना में उसमें भी हम हार गए थे, राइट। तो वो बात अलग है। मगर इसमें जो है अब जैसे से इतना समय हो गया है, जो नई जनरेशन आ रही है,
कुछ वीडियोस देखे तो तिब्बत लगा था की ना, तिब्बत हाँ। की नई जनरेशन को पता ही नहीं उनको कि वो एक जमाने में अलग कंट्री थे। उनके साथ क्या जुल्म किए चाइना ने और कैसे उनके ऊपर अब उनको कब्जा लगता किया। है हम चाइना के रहने वाले हैं, चाइना ही पूरा हमारा देश है, ये है, ऐसा ये हो हो चुका है। तो अभी बहुत समय हो गया कि उनकी जनरेशन भी जो दलाई लामा के साथ धर्मशाला वगैरह एरियाज में है उनको पता है क्या है, मगर जो चाइना में लोग हैं दे हैव नो क्लू। वो तिब्बत से चाइना के दूसरे पार्टों में ऐसे जा रहे हैं जैसे तिब्बत और चाइना एक ही पार्ट उनको पता ही नहीं, वहीं उनको पता उनके एक ही लोगों country के है। साथ ऐसे मिक्स हुए हुए हैं क्योंकि वो अपने आप को अब तिब्बतियन नहीं समझते, चाइनीज ही समझते हैं। क्योंकि चाइना ने बहुत जल्दी से वहाँ डेवलपमेंट की, वहाँ पे बिल्डिंग्स लेके आए, इंफ्रास्ट्रक्चर लेके आए, इलेक्ट्रिसिटी लेके आए, रोड्स लेके आए, पानी लेके आए, ब्रेन वॉशिंग भी तो कर दी, कल्चर लेके आए, तो उन्होंने सारा कुछ मिक्स करके पूरा जो है सेम एज चाइना बना दिया। तो हुआ ये है, मगर पानी के चक्कर में आई डू नॉट नो कि क्यों नहीं करे, वो तो स्टडी करना पड़ेगा कि मेन रीज़न क्या है। क्या किसी ने पानी पिया उसकी तबीयत ख़राब हो गई, या किसी ने कुछ टेस्ट्स किए तो उसमें घपला नज़र आया, मगर इवेंचुअली ये नहीं पता चला कि क्या मालदीव्स में अभी पानी की शॉर्टेज है कि नहीं है। वो बात अलग है कि चाइना का यूज़ नहीं कर रहे हैं, मगर हुआ क्या और इंडिया का पानी कैसे बंद करा ये भी क्लियर नहीं है। क्या मिस्टर मुइज़ो ने ही कहा कि वो कोई वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स को बंद कर दो, क्या कर दो, वी डोंट नो, या मतलब पानी इंडिया से आ रहा था, मतलब कहने का मतलब उन्होंने ऑर्डर करना बंद कर दिया, इंडिया को बोल दिया भेजने की ज़रूरत नहीं है, हम चाइना से ले रहे हैं, मोस्ट लाइकली यही किया होगा। और जो हमने ट्रीटमेंट प्लांट बनाए हैं जो सी वाटर को यूज़ करें वो तो चल ही रहे होंगे, तो वहाँ से पानी आ रहा होगा, उसको क्या करेंगे? अब उसको चाइनीज़ कैसे बनाएंगे जो इंडिया बना के जा चुका है? तो वी डोंट, मगर ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको। और मेन तो लोग बोलते हैं कि मालदीव्स में इवेंचुअली पानी के नीचे जाने वाला है, कि वहाँ जो वाटर लेवल इंक्रीज़ हो रहा है कुछ सालों में जो है इतना इंक्रीज़ हो जाएगा कि लैंड विल गो डाउन। ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि हर बंदा जो है घर बनाएगा डंडियों पोल्स के ऊपर कि वहाँ पिलर बनाते रहेंगे, पिलर करेंगे और नावों में जाएंगे एक दूसरे, वो तो टूरिस्ट के लिए फिर बात नहीं बनेगी। तो मतलब मेरे ख्याल से उनको काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं अनलेस कोई रिमार्केबल आइडिया उनके पास आए कि कैसे अपनी लैंड को ऊपर करना है, कैसे मिट्टी बुलाएं, इतनी मिट्टियाँ जगह लगाएं, आई डोंट नो पानी का कर नहीं पाए वो इतना हाईटेक चीजें करेंगे, वो लगता अपनी नहीं पूरी लैंड के मिट्टी डलवाओ और ऊंचा कराओ लेवल, ये तो बड़ा मुश्किल काम है। चाइना के साथ दोस्ती इसलिए कर रहे होंगे ना क्योंकि चाइना तो आइलैंड्स बनाता है ना, तो सोच रहे शायद चाइना हेल्प कर देगा। चाइना कहेगा मैं मिट्टी डालूंगा, जहां जहां मिट्टी डाली वो सब मेरा पार्ट हो गया। उनका ये नहीं पता, पर है तो बड़ी अजीब सी न्यूज। अब क्वेश्चन ये है कि क्या चाइना अब उनको नया पूरा लॉट ऑफ वाटर फिर से भेजेगा कि नहीं भेजेगा जिसमें प्रॉब्लम नहीं होगी। सिंपल है, मालदीव्स के लोग जो है, जो भी ऑफिशियल्स हैं, अथॉरिटीज हैं, इन बोतल को चेक क्यों नहीं कर लेती? एक सिंपल सॉल्यूशन है, उसको टेस्ट कर लो। भी जैसे समय बीतता है पता चला कि ज्यादा टूरिज्म कम नहीं हुआ, नहीं हुआ। जो अभी भी जा रहे हैं लोग क्या? उतने मतलब इतना कम नहीं हुआ, थोड़ा कम हुआ है, 25% करीब कम हुआ, बट ऐसा नहीं है कि 90% कम हो गया। तो अभी भी इंडिया के लोगों को भी देखना पड़ेगा कि आप मत भूलिए, और मालदीव्स जो भी है सोच समझ के देखिए आपको जाना है कि नहीं जाना। नहीं, ये तो इंडियन पब्लिक को ही अपना स्टैंड लेना चाहिए कि हर चीज गवर्नमेंट ना करे, हम भी एज इंडियंस जो है हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने देश के लिए है, वफादारी हम भी अपने देश के लिए शो करें, ताकि पूरे वर्ल्ड को पता चले कि भैया अगर इंडिया के साथ तुम दुश्मनी करोगे तो हर एक हिंदुस्तानी जो अपने देश के साथ खड़ा है, ये मैसेज तो जाना ही चाहिए। पर एनीवे, दुख की बात है अगर 90% नहीं हुआ अभी भी। तो चलो आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।